ओम शांति। तो आज हम मुरली रिवाइज करेंगे 15 अप्रैल 92। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुरली है। इसमें बाबा ने कई सारे ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया है और बच्चों की मन की बातों को कैच करके उनके बहुत अच्छे विस्तार से आंसर दिए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फंडामेंटल हैं, अगर वो क्लियर नहीं है हमारी, उनके बारे में हमें स्पष्टता नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते। उसी में से एक चीज़ है निश्चय। और ये मुरली बहुत ही ऐसी मुरली है जिसमें कि हर एक बात का आपस में कनेक्शन है, एक लॉजिकल फ्लो है मुरली का। तो बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। तो निश्चय और विजय इस मुरली के 2 कीवर्ड्स हैं। हमें इन पूरी मुरली को सुनते समय, समझते समय ध्यान रखना है 2 कीवर्ड्स पे, निश्चय और विजय। तो बाबा ने सबसे पहले कहा कि, और हमें साथ साथ अपने आप से पूछना भी है कि क्या हमें संपूर्ण निश्चय है। तो हम सब कहेंगे कि हाँ है। तो बाबा ने कहा ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर निश्चय है तो क्या विजय है 100%? अगर 100% निश्चय है तो 100% विजय होनी चाहिए, क्योंकि निश्चय की निशानी विजय है। तो बच्चों ने कहा कि नहीं, निश्चय तो 100% है पर विजय 100% नहीं है। तो बाबा का फिर सेकंड क्वेश्चन है कि फिर ये परसेंटेज में अंतर क्यों है। तो ये हमें अपने आप से पूछना है कि अगर निश्चय के आधार पे विजय है और निश्चय 100% है तो विजय 100% क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ जाता है तो आज की मुरली का पूरा फ्लो हमें समझ में आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि अंतर क्यों है, क्योंकि निश्चय जब हम कहते हैं ना, तो वो 1 डायमेंशन नहीं है, वो 4 डायमेंशंस है उसमें। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हमें निश्चय है तो हम सिर्फ एक बात को कंसीडर करते हैं, वो बात है कि बाप में संपूर्ण निश्चय है कि नहीं है। हम सिर्फ इसको समझ के कह देते हैं है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस थिंग, अपने आप में निश्चय है कि नहीं है पूरा, ब्राह्मण परिवार में है कि नहीं है, और संगम युग में या समय में या ड्रामा में है कि नहीं है। तो ये आज की मुरली का मेन थीम है, मेन क्रक्स है। यही बात हमें समझनी है कि निश्चय जब हम कह रहे हैं तो वो सिर्फ बाप में निश्चय की बात नहीं है, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और पुरुषार्थ में, अपने संगम युग के समय में, ड्रामा में। तो आज की जो मुरली है वो बाकी की 3 बातों का ही विस्तार है कि अपने आप में निश्चय जब नहीं होता है तो क्या निशानी होती है, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे अपने आप में निश्चय कम है। और जब ब्राह्मण परिवार में निश्चय कम होता है तो किस तरह की हमारी भाषा हो जाती है, किस तरह की हमारी संकल्प हो जाते हैं। और जब समय पे हमारा, ड्रामा में हमारा निश्चय कम होता है तो हमारी भाषा कैसी हो जाती है। इन तीनों का डिटेल ही आज की मुरली का थीम है, ये हमें क्लियर करना है। तो अब हमें अपने आप से पूछना है कि क्या ये सेकंड वाला जो निश्चय है अपने आप में, क्या हम कह सकते हैं हमारा 100% है। इन डेप्थ चेकिंग करेंगे तो समझ में आएगा कि है या नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए देखेंगे कि बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण परिवार के लिए क्या कहा, संगम युग के समय के लिए क्या कहा। राइट। तो आइए इन्हीं बातों को समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमज़ोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर, अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो एक तो है बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है, जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है
उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। तो सारी जो हमारी स्टडी है अव्यक्त मुरली की, साकार मुरली की, वो सारा ही प्रयास इस बात का है कि हम बाप को और श्रीमत को समझ पाएँ। सेकंड बात है, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। इसमें भी इम्पोर्टेंट है ये कीवर्ड्स, जानना, मानना और चलना। और तीसरी बात है, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो है वैसे जानना, मानना और चलना। और चौथी बात है, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन चारों बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, उसको कहेंगे संपूर्ण निश्चय बुद्धि। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 100% निश्चय बुद्धि है, तो हमारा आंसर ही इनकम्प्लीट होता है। तो इनको समझते हैं। तो यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है, यानी पिलर्स है। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीनों बातों में कोई भी स्तंभ कमज़ोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमज़ोर बना देती है और कमज़ोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसीलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। तो बाप दादा के सामने बहुत बच्चे अलबेले बन करके रो रिहान करते हैं। तो अब इस बात की डेप्थ में बाबा हमें ले जा रहे हैं कि जब हमें स्वयं में निश्चय कम होता है तो किस तरह की हमारी सेल्फ टॉक होती है या बाबा से रो रिहान होती है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, ये पक्का है। 100 तो क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे होना पक्का कराते हैं। बहुत भोली बातें करते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ या आपका हूँ। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो, लेकिन बाप जो है, जैसा है, आपका है। तो बाबा ने यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट कीवर्ड है भोले बच्चे और भोली बातें। तो बाबा कह रहे हैं कि भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। तो इस पे हमें फोकस करना है कि क्या मीनिंग है इसका। तो दिल के भोले तो भोलेनाथ के प्यारे हैं, लेकिन बातों में भोले स्वयं को भी धोखा दे देते और दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं और सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसीलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले, सेंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। तो इससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं कि भोले बनने का क्या मीनिंग है और भोले ना होने का क्या मीनिंग है। भोले बनने का मीनिंग है कि सिर्फ एक काल को यानी प्रेजेंट को देख के संकल्प किया और प्रेजेंट को सामने रख के ही सोचा बोला। तीनों कालों को नहीं जानते, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, त्रिकालदर्शी नहीं है, तो भोले हुए। तो ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। तो बेसिकली भोलेपन का मीनिंग है लैक ऑफ अवेयरनेस कि हमारे जो कर्म अभी हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा।
ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसीलिए ऐसा हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किस में बनना है। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों में का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। इसी को बाबा आगे समझा रहे हैं। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन लोगों की भाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी या नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। तो जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। तो ये सेकंड बात हो गई। क्योंकि जब हमें स्वयं में निश्चय नहीं होता तो फिर हम पता नहीं कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में आते हैं। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। तो अब हमें इस पर ध्यान देना है कि बाबा इस वाले निश्चय पे हमें लाने के लिए क्या विधि यूज़ करते हैं, बाबा का मेथड क्या है, बाबा का लॉजिकल क्वेश्चन हमसे बाबा जो कर रहे हैं वो क्या हैं, या हम कहें कि बाबा किस तरह से हमारे संकल्पों को रीफ्रेमिंग कर रहे हैं। राइट। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। तो ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं। यह ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उनसे प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्तिधाम में रहने वाले हो या जीवन मुक्ति में आने वाले हो। तो बाबा किस तरह से हमारे संकल्पों को चेंज कर रहे हैं, हमारे बिलीफ को चेंज कर रहे हैं। तो मुक्ति में रहना है या जीवन मुक्ति में आना है? तो हम सब कहेंगे ऑब्वियसली कि जीवन मुक्ति में जाना है, सतयुग में जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा बाबा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे। जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। तो आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है कि वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। तो ये पक्का है ना। तो धर्म की स्थापना और राज्य की स्थापना कर रहे हो तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा रानी होंगे, या एक राजा रानी, आप, एक बच्चा और बच्ची, बस ऐसे राज्य होता है कि? तो हमें राजधानी में आना है, ये याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। तो बाबा का ये उन बच्चों के लिए जवाब है जिनको ऐसा लगता है कि बाप तो अच्छा है लेकिन परिवार में खिटखिट है। तो बेसिकली राजधानी में आने की प्री रेक्विजिट है ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और करना। ये उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है। फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट है कि अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आने चाहते हो। तो एक हो गया राज्य का एनालॉजी, राज्य की मेटाफर, राज्य का एग्जाम्पल। दूसरा है माला का। तो कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है, यह माला में आना है। चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है या नहीं? तो बच्चों ने कहा हाँ जी। तो बाबा कह रहे हैं फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है,
बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे। हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। तो क्या संकल्प होता है उनका कि बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। तो क्या ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं? उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें। तो व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। तो हमने देखा कि जब स्वयं में निश्चय नहीं होता तो पता नहीं करते हैं, और जब परिवार में निश्चय नहीं होता तो ऐसे क्यों वैसे क्यों प्रश्न चित्त हो जाते हैं। अब है फोर्थ डिमेंशन। तो वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं, अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेलेपन के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डंलप के तकिए से आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो कई बार हम ये इक्वेशन भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम टाइम को सेंस कर लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं। तो टोटल रिजल्ट में अलबेलेपन या आलस्य की नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है, मतलब पूरे सोए हुए नहीं है लेकिन थोड़ा सोए हुए। तो फिर उसको क्या हुआ, अपने को बचा सका कुंभकर्ण? नहीं बचा सका ना। तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। तो समझा। तो बाबा बता रहे हैं कि किस तरह के रो रिहान करते हैं। तो कभी कैसी रो रिहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो, कभी खिटपिट की करते हो। तो आज इस वर्ष के सीज़न का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसीलिए रिजल्ट सुना रहे। तो क्या करना है, चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है, या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है। यह चेक करो। तो अभी फिर तपस्या करनी है ना। तो पहले ही भी सुनाया है कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है, तो इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। तो एक तो होमवर्क सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो, एक भी बात में कमजोरी नहीं हो। तभी माला के मण के बन पूज्य आत्मा व राज्याधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण तो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं। तो ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये दोनों टर्म मुरली में आज कितनी बार आए। तो ये अंतर मिटाने का महामंत्र है। तो समझा, होमवर्क स्पष्ट हुआ। अच्छे स्टूडेंट हो ना, क्या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए,
तो होम में ही होमवर्क रख कर आए। ऐसे तो नहीं है ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1 और प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। राइट। इसके अलावा बाबा फिर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं, क्योंकि सीज़न का जब एंड होता है तो बाबा काफ़ी सारी बातों को ऑब्जर्व करके बताते हैं। तो वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना। तो सुदर्शन चक्रधारी बनना या प्रदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें हैं। तो बेसिकली बाबा इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चों की दूर की नज़र तेज़ है। दूसरों की नज़र तेज़ होगी तो क्या होता है, कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बातें बड़ी कर कर स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बात को छोटा करेंगे और दूसरों की बातों को बड़ा करेंगे। यह होशियारी मेजॉरिटी की देखी। और दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज़ करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, हमसे असत्य सुना नहीं जाता। इसीलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आता है। तो यह भाषा राइट है। अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, यह चैलेंज करना राइट है। तो सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्यता को ख़त्म करना चाहता है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को ख़त्म करने के लिए अपने में सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश, यह सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा। अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है। तो बाबा यहाँ पे फिर एक एग्जांपल बता रहे हैं कि कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा, कि सेक प्रूफ हो सकते हो। अगर हमें नॉलेज है कि ये असत्यता की आग है और आग आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेव करेंगे ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव ये याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। तो बेसिकली बाबा यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कई बार हम ये समझते हैं कि सत्यता, हम जस्टिफिकेशन देते हैं और ये बहाना लगाते हैं कि जहाँ पे कोई झूठ बोलता है या सत्यता की बात नहीं करता तो हमें जोश आता है। बाबा कह रहे हैं कि सभ्यता इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तो सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़ करके असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो सत्य सिद्ध नहीं होगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ती है इन सारी बातों की लाइफ में। तो क्या समझना है कि असभ्यता की निशानी है जिद करना और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर के सभ्यता पूर्ण व्यवहार करेगा। तो समझा दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना है। तो ये भी एक होमवर्क है कि ऐसे होशियारी को छोड़ करके निर्माण बनो, बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, एक्चुअली यह निर्माणता नहीं है। तो दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। तो कई बच्चों की भाषा हो गई है कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सच बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। तो सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो। तो और भी हंसी की बात सुनाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि सुनने का इंटरेस्ट तो बच्चों का अच्छा है, करने का भी है।
तो ये थोड़ी और गहरी बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा को एक बात पर बड़ी हंसी आती है। वर्तमान समय कई बच्चों के समाचार आते हैं, बाप को भी चैलेंज कर रहे हैं कि बाप दादा ने कहा है ना कि टीचर्स को चेंज करेंगे, तो अभी देखेंगे बाबा क्या करता है। जो कहा है वह करता है या नहीं करता है। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि बाबा का रिस्पॉन्स क्या है। तो बाबा ने कहा कि बाप ने कहा है तो बाप पर है, बाप करे या ना करे, या ऐसे चैलेंज करनी है कि कहा है तो करना ही है। तो बाबा ने अपना बिल्कुल एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि बाप को जो करना है वह ना किसी के कहने से करेंगे, वह किसके ना कहने से नहीं करेंगे। लेकिन बाप को भी चैलेंज के पत्र बहुत अच्छे आते हैं। जो टीचर्स से नाराज़ हैं उनको ये बड़ा अच्छा चांस मिल गया है। फिर ये लाइन हमें याद रखना है, महावाक्य। कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा वह कल्याणकारी ही होता है। ये महावाक्य अगर हमें अच्छी तरह से समझ में आता है, याद रहता है, तो बहुत सारे हम व्यर्थ संकल्पों से बच सकते हैं। तो फिर ये भूल जाते हैं कि डायरेक्शन के पत्र लिख रहे हैं कि आप ज़रूर करना, तो बाप के भी शिक्षक बहुत बन गए हैं ना। तो बाप अपने ऐसे बच्चों को भी मुबारक देते हैं, लेकिन सदा संयम में स्वयं को आगे बढ़ाते चलो। सभ्यतापूर्वक बोल, सभ्यतापूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। तो बाप के भी टीचर बन जाते हैं, सभ्यता को भी छोड़ देते हैं, तो माया को चांस मिल जाता है बेहोश करने का। तो बाबा कह रहे हैं कि जब ऐसी असत्य बातें वायुमंडल में फैलाते हैं तो पाप कर्म बनता है। और इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है कि व्यर्थ बातों का फैलाव करना ये पाप का अंश है। और ये जो छोटे छोटे पाप होते हैं वह अपनी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सबसे भारी से भारी है पाप। अगर पाप का अंश भी है तो उड़ेगा कैसे। तो ये एक बहुत अच्छा चेकिंग का पॉइंट है कि अगर हमें उड़ती कला का अनुभव नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट हर समय, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म पाप का अंश या तो पिछला या अभी का बन रहा है, उसके कारण उड़ने का अनुभव नहीं होता है। तो आजकल बहुत रॉयल भाषा में फैलाव करते हैं, कहते हैं कि यह नया समाचार लाया हूँ। आप तो बहुत बुद्धू हो, आपको कोई समाचार का पता नहीं पड़ता। हम देखो नॉलेजफुल हैं, कितने समाचार का पता है। तो होता है ना ऐसे, कोई कोई ऐसे भाई बहन होते हैं ब्राह्मण परिवार में, उनको सबका सब पता होता है कि किसका क्या चल रहा है, और बाकी लोग भी उनके बारे में जानते हैं कि इनको सबका सब कुछ पता है। तो कोई ऐसी बात होती है तो लोग उन्हें ही फ़ोन करेंगे कि अच्छा आप बताओ वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो समझते हैं कि हम कितने नॉलेजफुल हैं, हमें कितने समाचार का पता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे समाचार सुनने वालों के ऊपर भी पाप और सुनाने वाले के ऊपर भी और ज़्यादा पाप। इसीलिए तपस्या वर्ष में यह सूक्ष्म पापों का बोझ समाप्त करो, तब समान बन सकेंगे। नहीं तो सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन यह रॉयल गलती बहुत करते हैं, इसको रॉयल समझते हैं। मैंने सुन लिया तो ऐसे ही सुना दिया, भाव कोई नहीं था मेरा। लेकिन रिजल्ट क्या है, फैलाना अर्थात बोझ के अधिकारी बनना। तो आजकल एक रिवाज हो गया है, आपस में मिलेंगे ना तो पहले समाचार सुनाएंगे, नए नए समाचार कहेंगे, किसको सुनाना नहीं, सिर्फ आपको ही सुना रहे हैं। लेकिन बाप ने तो सुना ना, रजिस्टर में दाग हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए इस बात को भी अटेंशन अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा को पता ही नहीं पड़ता, दादियाँ तो कोने में बैठी हैं, उनको क्या पता। दादियों को नहीं पता, लेकिन आपके
रजिस्टर में ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। जब आजकल के कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड भर जाता है, तो क्या आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक यह रिकॉर्ड भर नहीं जाएगा? मीन्स वो इम्प्रेशन हमारे संस्कार में बन ही जाते हैं ना। इट्स वेरी ऑब्वियस एंड लॉजिकल कि कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारा वो संस्कार बना, हमारी वो डेस्टिनी क्रिएट हुई। तो दादियाँ नहीं देखती और नहीं देखते, लेकिन रजिस्टर देख रहा है। तो बाबा ने यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, रजिस्टर देख रहा है। तो ऐसा परिवर्तन करो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि तपस्या पावरफुल ना होने का कारण क्या है, सदा विजयी बनने में विघ्न रूप क्या है। तो ये सारी बातें हमने देखी। तो बाबा कह रहे हैं कि अब कितने होमवर्क मिले, इस वर्ष में ऐसे कोई रजिस्टर में सूक्ष्म दाग भी नहीं आने चाहिए। तो व्यर्थ समाचार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। ये एक हॉबी बहुत बढ़ती जा रही है और यही तपस्या का विघ्न है। तो हमें चेक कर लेना है। हर एक समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की जिम्मेवारी मैं लूँ। नहीं तो फिर हम क्या कहते हैं कि दूसरे कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, 4 बोल रहे थे मैंने भी 1 बोल दिया, तो क्या ये राइट है? तो इस शौक को ख़त्म करने की हिम्मत है। यह भी एक नया फैशन निकला है ब्राह्मण कुल में। तो बाबा ने 3-4 शब्द यूज़ किए, रिवाज, हॉबी, शौक, फैशन। तो उल्टा फैशन है, इसकी समाप्ति समारोह करने की हिम्मत है। जो कहते हैं कोशिश करेंगे, ट्राई वो हाथ उठाओ। तो फिर बाबा ने इसमें आगे बताया कि जितना कायदा उतना फ़ायदा है। जो कायदे में चलते हैं उनको स्वयं ही अंदर फ़ायदा होता है। बाहर से कोई फ़ायदा देवे या ना देवे, लेकिन अंदर का हल्कापन, अंदर की खुशी, वह सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो इसके बाद बाबा कह रहे हैं कि आज तो बड़ा डोज मिला है, हजम करने की शक्ति है ना। घबरा तो नहीं गए कि आज बाप दादा ने क्या कह दिया? अच्छा, चारों ओर की सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रह स्वपरिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रो रिहान कर बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को हमारे बाप टीचर और सदगुरु बन के हमें पालना करने के लिए धन्यवाद। तो इस मुरली में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है। तो बाबा ने क्या क्या देखा, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा 4 प्रकार के निश्चय में, जो 3 प्रकार के निश्चय में फोकस करना है, और वो हमने देखा, राइट। और ये मुख्य मुख्य कीवर्ड्स इस मुरली के। तो एक प्रॉपर फ्लो है मुरली का, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो समझना है ध्यान देके थोड़ा एकाग्रता से, तो हम मुरली का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा जी, बाबा को थोड़ा याद करके इसे कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।
पाके तुम्हें ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना। खुशियाँ ज़माने भर की तुझसे ही मिल रही हैं, खुशियाँ ज़माने भर की तुझसे ही मिल रही हैं, कलियाँ उम्मीदों की तुमसे ही खिल रही हैं, किस्मत वालों को मिलता ये प्रभु मिलन सुहाना, पाके तुम्हें ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना।